अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपना सबक अच्छे से याद किया होगा, समझा होगा और उस चीज़ की प्रैक्टिस की होगी, यानी कि कोशिश की होगी जो मैंने आपको अदा करने का बताया था तरीका। चलिए बच्चों, अब हम अपना वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपना सबक शुरू करते हैं, क्योंकि आज का हमारा सबक ज़रा थोड़ा सा लंबा है और आप अच्छे से तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये दुआ पढ़ लेते हैं ताकि हम जो भी पढ़े हमें याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वाशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। चले बच्चों, अब हम अपने आते हैं सबक की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमने नरमी वाले हरूफ भी पढ़ लिया है, याद कर लिया है, सीटे वाले भी याद कर लिया है कि वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने ये भी याद कर लिया है, पढ़ लिया है जो होंठों से अदा होते हैं हरूफ। ठीक है, आज हमारा सबक है हरूफ मुस्तइलिया का। हरूफ मुस्तइलिया कौन से हरूफ होते हैं? हरूफ मुस्तइलिया वो वाले हरूफ होते हैं जो हर हालत में पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। मतलब कि अब हम कुरान मजीद में जहाँ भी पढ़े, लेकिन हम जो नरमी वाले हैं उन्हें नरमी से अदा करेंगे, जो सीटी वाले हैं उन्हें हम सीटी से अदा करेंगे, जो होंठों से अदा होते हैं उन्हें हम होंठों से अदा करेंगे, और जो मतलब कि पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं उन्हें हम पुर अदा करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, यही सही तरीका है कुरान मजीद को पढ़ने का। ये गलत बात है कि हम यहाँ पे पढ़ लें, यहाँ पे अदा करें, लेकिन जब हम रवा में कुरान मजीद पढ़े तो हम उससे पढ़े। हम इस तरह ये ना देखें कि नरमी वाले को ना पढ़ो तो सीटी वाले को ना पढ़ो, ये बहुत गलत बात है। चले अब हम हरूफ मुस्तइलिया को शुरू करते हैं, और ये बात याद रखिएगा क्योंकि इसको अच्छे से याद रखना आपने हरूफ मुस्तइलिया को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपको इन दिनों सबक दे रही हूँ। नरमी वाले, सीटी वाले, होंठों से अदा होने वाले, और सबसे आखिर में हरूफ मुस्तइलिया। प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबक देती हूँ ताकि आप पढ़ें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरूफ मुस्तइलिया का पहला हर्फ यानी कि जो पुर पढ़ा जाता है वो कौन सा है? वो है खौ। कौन सा है? खौ। इसको हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर देखिए मद तो नहीं नज़र आ रही, नहीं नज़र आ रही, क्योंकि है ही नहीं तो नज़र कैसे आएगी। तो हम इसको 2 या 3 उंगलियों के बराबर पढ़ेंगे। 2 या 3 उंगलियों से ज़्यादा नहीं हम पढ़ सकते क्योंकि देखिए इसके ऊपर बच्चों मद नहीं है। चलिए हम दोबारा पढ़ते हैं। खौ। दोबारा पढ़ते हैं। खौ। ये कौन सा हरफ है? हरूफ मुस्तइलिया। अब हम दूसरा हरफ देखते हैं कौन सा है। दूसरा हरफ है स्वाद। इसको मैंने आपको बताया था, ये सीटी वाला हरूफ भी और हरूफ मुस्तइलिया का भी है, मतलब हमारी इसमें सीटी भी निकलनी चाहिए और इसको हमने पुर भी पढ़ना है। दोबारा पढ़ते हैं। स्वाद। 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 इसको हम क्या लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि देखिए इसके ऊपर तो मद है। मद है कि नहीं है? ये देखिए आ रही है ना नज़र मद, इसलिए इसको हम 5 उंगलियों के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। स्वाद। पहला हरफ क्या था? खौ। स्वाद। अब तीसरा हरफ जो पुर पढ़ा जाएगा वो कौन सा है? द्वाद। द्वाद। इसको भी हम 5 उंगलियों के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि देखिए इसके ऊपर भी मद है। आपने यहाँ से नहीं याद करना, आपको इतना अच्छा आपने याद करना है कि आपको ये देखने की ज़रूरत ना पड़े कि मद इसके ऊपर है या नहीं है। आपको बस इतना आपने इतना अच्छा पढ़ना है कि आप जब पढ़े तो आपको पता लग जाए कि इसको हमने लंबा करना है या नहीं करना है। चलो दोबारा पढ़ते हैं। खौ। स्वाद। द्वाद। फिर पढ़े। खौ। स्वाद। द्वाद। अब हम अगला हरफ देखते हैं जो कि पुर यानी के मोटा पढ़ा जाता है, वो है तो। कौन सा है? तो इसको हम थोड़ा
पुर करेंगे, इसको हम त्वा नहीं पढ़ेंगे, त्वा नहीं पढ़ेंगे, ये गलत तरीका है। इसको देखिए कौन सा हरफ है, हरूफे मुस्तइलिया का, इसलिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, और इसको हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मद नहीं है। तो और अगला जो हरफ है जो पुर यानी कि मोटा पढ़ा जाता है वो है ज़ा। अगर आपको याद हो तो ये मतलब कि हरूफ मुस्तइलिया के अलावा भी कोई हर्फ है। चले बच्चों आप ज़रा सोचें कि कौन सा हरफ है, फिर मैं बताती हूँ। ये नरमी का भी हरूफ में से एक हरफ है। ऐसे ही है ना, हमने नरमी वाले कौन से हरफ पढ़े थे, सा, दाल और ज़ा। और अब ये किस में आ रहा है, हरूफ मुस्तइलिया में भी आ रहा है, मतलब हम इसको नरमी से भी अदा करेंगे और साथ साथ पुर भी पढ़ेंगे यानी कि मोटा पढ़ेंगे। चले पढ़ते हैं, ज़ा ज़ा। देखिए इसमें सीटी भी नहीं निकली, ज़ुआ ऐसा तो नहीं मैंने पढ़ा, क्योंकि इसमें सीटी अदा होएगी, और ये हत्ता कि ये तो नरमी वाला हरफ है, इसलिए हम इसको नरमी से भी अदा करेंगे और पुर भी पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ते हैं, ज़ा। चले बच्चों हम एक दफ़ा सबक पीछे से पढ़ लेते हैं। खा, स्वाद, द्वाद, तो, ज़ा। अब जो अगला हरफ है हरूफ मुस्तइलिया का जो कि पुर पढ़ा जाएगा वो क्या है, गौइन। गौइन इस हरफ को हम कैसे पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इसके ऊपर आपको मद नज़र आ रही है ना। हम गैन, ये लास्ट में लंबा नहीं करेंगे, हम गैन, इसके जो गई लफ्ज़ है ना इसको हम लंबा करेंगे क्योंकि मद देखिए इनके ऊपर है। दोबारा पढ़ते हैं, गैन। गैन अक्सर लोग पढ़ लेते हैं ऐन गैन, ये गलत लफ्ज़ है, बहुत ज़्यादा गलत लफ्ज़ है। इसका सही तरीका है ये आइन और ये है गौइन। ये हरूफ मुस्तइलिया का हर्फ नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही पढ़ लिया है। हरूफ मुस्तइलिया के हर्फ मैं आपको एक और दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ जो है, खा, स्वाद, द्वाद, तो, ज़ा, गौइन। गौइन और आखिरी हरफ जो हरूफ मुस्तइलिया का वो कौन सा है, क़ाफ़। क़ाफ़ इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, पुर यानी कि मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ़ क़ाफ़। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सबक समझ में आया होगा और आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे होगे ताकि आपको अच्छा अदा होगा। चलिए हम आखिरी दफ़ा अपना सबक पढ़ लेते हैं। खा, स्वाद, द्वाद, तो, ज़ा, गौइन, क़ाफ़। क़ाफ़ ये आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ताकि आपसे अच्छे से अदा हो। चले बच्चों अब हमारे सारे हरूफ मुकम्मल हो गया, नरमी वाले भी, सीटी वाले भी, पुर यानी कि हरूफ मुस्तइलिया भी, और जो होंठों से अदा होते हैं वो भी। अब हमारा जो कल का सबक होगा वो हम कल पूरी तख्ती पढ़ेंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे ये सारा ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों इतनी टेंशन ना ले, ये वही सब लिखा हुआ है जो मैंने बताया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको देखिए एक दफ़ा पढ़ के सुना सकती हूँ। ये लिखा हुआ है हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी 29 है। मैंने भी आपको यही बताया था कि हरूफ मुफरदात किसे कहते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद है हरूफ मुफरदात को तजवीद व किरत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें, उर्दू तलफ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे, ते, से, हे, खे, तोएं, ज़ोए वग़ैरह हरगिज़ ना पढ़े। हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा बच्चों, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, बल्कि बा, ता, सा, हा, खो, तो, ज़ो पढ़े। हमने ऐसे ही पढ़े है ना, ये देखिए इसमें भी वही है, तो इसलिए इसमें मुश्किल की बात नहीं है। इन 29 हरूफ में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं, इन्हें हरूफ मुस्तइलिया कहते हैं, और वो ये है खा,
स्वाद, द्वाद, तो, ज़ो, गैन, क़ाफ। इनका मजमुआ खुस्सा दगतिन किज़ है। अब ये बच्चों मजमुआ क्या होता है? मजमुआ इसे कहते हैं मतलब कि इन सारे हरफ को जो मिलकर हो। हम में अगर किसी बच्चे को ये मुश्किल हो जाती है हरूफ याद करना तो वह इनका मजमुआ पढ़ ले तो इसे हर्फ खुद ब खुद आ जाएंगे। जैसे देखें खुस्सा, खुस्सा में खा भी है स्वाद भी है, ये देखिए ये रहा खा स्वाद। आगे है दगतिन, दगतिन में द्वाद है, गैन और तो है, ये देखिए द्वाद गैन तो। अब कौन सा रह गया? क़ाफ और ज़ा, और वो ये रहा किज़ है। ऐसे ही है ना, इसलिए इनका आप मजमुआ याद कर ले अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं, लेकिन इन हरूफ को अच्छे से बच्चों याद किएगा। अब जो आखिरी लाइन है वो ये है, होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, बा, फ़ा, मीम, वाव। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दे। देखिए अब हमने बच्चों सारा पढ़ लिया है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं, वही बातें हैं जो मैं आपको रोज़ रोज़ सबक के साथ बताती हूँ। उम्मीद है कि आपने अच्छे से आज सबक तवज्जो से सुना होगा और मेरे साथ साथ पढ़ा होगा और बाद में भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बच्चों आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको याद रहेगा, उतनी अच्छी आपकी तजवीद बनेगी, उतनी अच्छी आप क़िरत से पढ़ेंगे, उतना अच्छा आप सबक अदा करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा वो। चले बच्चों अब आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको रोज़ का आने वाला सबक मिलता रहे और आपका पढ़ाई में हर्ज ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।